हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन, है ना। और सॉल्यूशन में मैंने आपको मोलरता समझा दिया था, बता दिया था, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक दो बातें करेंगे और फिर आगे टॉपिक की डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे वापस से मोलरता की, और आपने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी किए थे। डेफिनेशन आप सबको आती है, निश्चित आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे कि 4 ग्राम, आपको थोड़ा रिवाइज करने के लिए, 4 ग्राम NaOH को हमने यहाँ पर 500 ml जल में घोला हुआ है, ठीक है। तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी, है ना। तो हम यहाँ पे मोलरिटी निकालेंगे सॉल्यूशन की, जिसमें 4 ग्राम NaOH 500 ml वाटर में डिजोल्व है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको पता है विलय का भार WB हमने डिनोट किया था, वो कितना है 4 ग्राम, ठीक है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आता है इसके भी, ठीक है। और विलय का भार हम यहाँ WB से इसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो NaOH का आप सबको याद होना चाहिए, NaOH का जो अणुभार होता है वो कितना होता है 20 नहीं 40। कैसे है बेटा 23 सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का और 1 हाइड्रोजन का, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पे आयतन दिया हुआ है ml के अंदर, कितना है बेटा 500 ml, ओके। जब सब कुछ गिवन है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला तो आप सब जानते हो, ये देखिए कैपिटल M इक्वल्स टू WB MB इंटू V इन ml में है तो ऊपर 1000 लगाएंगे ही लगाएंगे, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। चलो जी, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4/40 500 1000, ठीक है। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1/5 मतलब कितना होगा यहाँ पे 0.2 m इसका आंसर होगा, बड़े ही आराम से। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स हैं और इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए उतनी ही कम है, और प्रैक्टिस से ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। दिख रहा है आप सबको साफ साफ, देख लीजिए, ये नोट भी करना है आपको साथ के साथ में, ठीक है बेटा। अभी एक और क्वेश्चन लिखाऊंगा मैं, सॉल्व करवाऊंगा, फिर उसके बाद में आगे वाले टॉपिक पे आने वाला हूँ आपके पास, ठीक है। तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑक्जेलिक एसिड 250 ml के अंदर डिजोल्व है, ठीक है। और इसका ये सेमी मोलर विलयन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अम्ल की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है देखो, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मूला याद होना चाहिए ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड है C≡OH इसे बोलते हैं बेटा ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। आपको सबको दिख रहा है। चलो, ऑक्जेलिक एसिड, और ये डिसॉल्व हुआ है 250 ml वाटर के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका सेमी मोलर विलयन प्राप्त करना है। सेमी मोलर, अब ये सेमी मोलर डेसी मोलर ये क्या होता है, सेमी का मतलब होता है आधा, डेसी का मतलब होता है 1/10, ठीक है। तो सेमी मोलर का मतलब है हाफ, तो ये हाफ मतलब 0.5, ठीक है। 0.5 क्या है इसकी मोलरता, ठीक है। प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में ऑक्जेलिक एसिड चाहिए, तो ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा पूछी हमसे, क्या पूछा है बेटा WB पूछा हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके सामने है, कैपिटल M इक्वल्स टू WB MB इंटू V, और ये V ml में दिया हुआ है और ये 1000। तो अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है WB। तो क्वेश्चन बहुत सी बार ऐसे घुमा के पूछ लेते हैं, हालांकि होते सब इजी है, इजी तब होते हैं जब हमें वो सारी चीजें समझ में आने लग जाती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ। ऑक्जेलिक अम्ल के 250 ml सेमी मोलर विलयन प्राप्त करने के लिए, ऑक्जेलिक अम्ल के 250 ml सेमी मोलर विलयन प्राप्त करने के लिए कितने अम्ल की आवश्यक मात्रा ज्ञात कीजिए। कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में हमें एसिड रिक्वायर्ड होगा, वो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला आपके सामने रख दीजिए। अब इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0.5 या 1/2, जो भी आप चाहे लिख सकते हो, अपॉन WB इक्वल्स टू WB, ये 1000 है। MB कैसे निकालेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार, देखिए जिसको यहाँ पे परमाणु भार याद है तत्व का, तो अणुभार निकाल सकता है। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, 2 कार्बन है तो मैं सीधा लिख देता हूं बेटा 24, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन है, 16 चौके 64, ये 64 मेरे पास ये आ गया, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो जी, अच्छा
जल का आपको पता है एक अणु का 18 होता है, तो 2 का मैं सीधा सीधा 36 लिख देता हूँ। ओके, ये 2 हाइड्रोजन और भूल गया था मैं, तो ये 2 येलो साहब, ठीक है। ओके, काउंट कर लो कितना हो गया, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 का 6 1, ओके, 3 9 9 और ये 12, मतलब 126 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये कितना होगा 126 इंटू आयतन कितना है बेटा, सॉरी 250 ml, ये लो 250 ml। अब कुछ नहीं करना, इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसको लिखना है। अब सॉल्व करने में भी बहुत सी बार क्या होता है, हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, तो कुछ मत करो, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, केची गुणा कर दो। जब आप केची गुणा करोगे तो क्या आएगा बेटा, WB इक्वल्स टू, ठीक है, WB इक्वल्स टू अपॉन में आएगा 1000, ठीक है, और 0.5 इंटू 126 इंटू 250, ठीक है। ओके, सॉल्व करो और सॉल्व करके जब आप इसको निकालोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 15.75 ग्राम। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दिए जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके बेटा, चलो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अपना, वो है मोललता, ठीक है। मोललता, मोललता, मोललिटी, ठीक है, और इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये है वेट बाय वेट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वेट बाय वेट का मतलब क्या है, भार भार इकाई, मतलब यहाँ पे विलय को भी भार के रूप में वेट के फॉर्म में और विलायक को भी वेट के फॉर्म में, दोनों को ही भार की इकाई के रूप में व्यक्त किया जाएगा। जैसे कि देखिए 5 ग्राम नमक 1 किलो आटे में, अब नमक भी ग्राम के फॉर्म में और आटा भी केजी के फॉर्म में। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, डेफिनेशन सुनिए ध्यान से। 1000 ग्राम या 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित या घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं मोललता बराबर घुले हुए विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार। अगर ये भार ग्राम में गिवन है तो इनटू हम क्या लगाएंगे बेटा, 1000 लगाएंगे। अब आप सबको पता है विलय के मोल क्या होते हैं बेटा, सब जानते हो आप, है ना। आप सबको पता है विलय के मोल बराबर, है ना। तो मोल को हम कैसे लिखते हैं, विलय का भार बटा विलय का अणुभार, 2 चीजें लिखते हैं। भार को हमने पहले ही डिनोट कर रखा है बेटा यहाँ पे WB से, और अणुभार को डिनोट कर रखा है मैंने MB से, और विलायक के भार को हम यहाँ डिनोट करेंगे WA से। तो अगर फॉर्मूला मैं निकालता हूं यहाँ पे, तो फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होगा बेटा, स्मॉल m इक्वल्स टू WB MB इंटू WA इंटू 1000। कब, जब ये ग्राम की फॉर्म में होगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट और टोटल फॉर्मूला है मोलरता ज्ञात करने का, ठीक है बेटा। जैसा मोलरता ज्ञात करने का, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने मोलरता के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे कुछ 1-2, क्योंकि ऑनलाइन है तो ज़्यादा करवा नहीं सकता, ठीक है। ऑफलाइन में तो हम कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी चैप्टर के बाद हम जितनी भी प्रॉब्लम होगी आपकी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मोलरता के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी जो प्रैक्टिस के लिए 2 या 3 क्वेश्चन है वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है बेटा। चलो जी, चलो अब देखिए हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, है ना, छोटा सा, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, को 500 ग्राम, देखो यूनिट में ग्राम में लिख रहा हूं, है ना, 500 ग्राम जल में घोला गया है ना, जल में घोला गया है, क्योंकि यूनिट के हिसाब से काम करेंगे। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है बेटा यहाँ पे आपके पास
डब्ल्यू बी कितना है 4.9 ग्राम, ठीक है। एम बी विलेय का भार आप सब जानते हो और पता भी होना चाहिए, विलेय का भार है ये H2SO4 है ना, तो आपको आता है 98 है, पहले भी बताया हुआ है मैंने आप लोगों को। अच्छा, विलेय का भार आपको पता है, दिया हुआ है, गिवन है, कितना है बेटा 500। सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। स्मॉल m इक्वल्स टू 4.998 इंटू 5 और ये ग्राम में है इसलिए यहाँ पे 1000, ठीक है। पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, ठीक है। 3 0 से 3 0, 49 से 98 2 टाइम्स, तो 1/10 इक्वल्स टू 0.1 m आंसर आएगा इसका। ये तो नॉर्मल सा सवाल था। आगे एक और सवाल देता हूँ, वो भी नॉर्मल सा ही है, क्योंकि समझ में आने के बाद सारे सवाल नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है बेटा। आपको ये नोट भी करना है, ठीक है, आपकी नोटबुक में, और समझना भी है, दोनों चीज़ें करनी है आप। चलो जी, चलो अब एक और क्वेश्चन है ना। 10% यूरिया विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, 10% 10% यूरिया विलियन की मोललता निकालनी है, ज्ञात करनी है। अब कैसे निकालेंगे अपन 10%, अब 10%, ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। सामने देखो, 10% का अर्थ क्या है, मतलब कि 100 ग्राम में 10 ग्राम क्या है, यूरिया है ना। तो यहां पे यूरिया का भार आ गया मेरे पास। यूरिया का भार कितना बेटा 10 ग्राम, तो 10 ग्राम क्या बेटा आपका WB आ गया। अच्छा, तो यहां पे MB यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, फॉर्मूला आता है तो निकाल सकते हो। ये यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, हम इसको ऐसा लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है। आप निकाल सकते हो, 2 नाइट्रोजन है, 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा। नाइट्रोजन कितना होता है 14 14, 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो गया बेटा 28 28 हो गया, प्लस कार्बन का 12 हो गया साहब, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा 16 हो गया, और हाइड्रोजन का 2 जोड़ेंगे तो सबका कितना आ जाएगा 60, ये भी आएगा। अच्छा, अब देखिए WA क्या है, ये विलियन है यूरिया का 10%, तो 100 ग्राम क्या हो गया विलियन हो गया, तो उसके अंदर विलेय कितना है 10 ग्राम, तो विलायक कितना बचा, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, विलायक बराबर क्या लिखूं, विलियन का भार माइनस विलेय का भार, अरे लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 90 ग्राम। ओके, सारी चीजें आ गई क्या, जब मेरे पास सारी चीजें आ गई तो मैं सबको दिख रहा है यहाँ पे, जब सारी चीजें आ गई तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकता हूँ। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इतने से में भी आप काम कर लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख के और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लो, स्मॉल m इक्वल्स टू WB इंटू 1000 MB इंटू WA। ओके, सारी चीजें हो गई है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ करना पड़ेगा बेटा यहाँ से, है ना। चलो अब मैं यहां पे लिख देता हूं स्मॉल m इक्वल्स टू, फॉर्मूला देखिए 10 16 90 और ये 1000, ठीक है, हो गया बेटा। अब आप इसको इजी वे में सॉल्व कर लीजिए साहब, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व यहाँ पे 0 से 0 0 से 0, ठीक है। और आप इसको आराम से लिख सकते हो, ये 100/54, फिर काट दो, 50 बाई कितना आ जाएगा 227, और लगभग जब इसको सोल्व करोगे तो ये 1.8 या 1.7 के आसपास आएगा, ठीक है बेटा। तो एक कंप्लीट इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। अभी मैं एक और क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा,
तो ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में आता है बेटा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन है मेरे पास 98% वेट बाय वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड, 98% वेट बाय वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है साहब आपको, है ना। 98% वेट बाय वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड, विलयन की मोललता क्या होगी। अब देखो वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, पूछा है मोललता, तो हमें क्या निकालना है, इस विलयन की मोललता क्या होगी, ठीक है, मोललता निकालनी है। लेकिन इस केस में इसने क्या है, यदि विलयन का घनत्व, डेंसिटी दे दी, यदि विलयन का घनत्व कितना दिया, 1.84, विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम पर ml, जैसे सेमी क्यूब होता है पर ml हो। तो अब देखिए यहाँ पे 98% वेट बाय वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और इसकी पूछ ली मोललता। अब आपको पता है वेट बाय वॉल्यूम तो क्या है, मोलरता है। तो लेकिन हमारे फॉर्मूले में हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, WB होता है, WM होता है, WA होता है। तो हम इसमें से ये सारी की सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब घनत्व दिया हुआ है तो हम जानते हैं, है ना, कि इसका मतलब क्या होगा। देखो फर्स्ट पॉइंट वही जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था, 98% H2SO4 का मतलब क्या है कि 98 ग्राम, 98 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो विलय का भार आ गया मेरे पास WB हमारे सामने है कितना, ओके। चलो जी, अब यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। अब विलयन का द्रव्यमान निकाल लेंगे, किसका निकालेंगे, विलयन का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, सामने देखो है नहीं, लेकिन घनत्व दिया हुआ है और हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो क्या होगा, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन, ठीक है। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान निकाल लें, घनत्व इंटू आयतन, आयतन तो 100% है ना। चलो जी, घनत्व कितना है 1.48, 100 कितना आ गया बेटा 184। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, विलयन का आयतन। आप देख लीजिए आराम से, देखो 98% वेट बाय वॉल्यूम सल्फ्यूरिक ml, विलयन की मोललता ज्ञात करनी है और आपको घनत्व दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 98% का मतलब क्या है कि 98 ग्राम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। प्रतिशत में है तो 100 में होगा साहब, तो 100 के अंदर इतना उपस्थित है ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका लिख दिया पूरा का पूरा कंप्लीट, जो कि आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर बेटा, ठीक है ना। अब चलो जी, अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये हो गया विलयन। अब हमें तो विलायक चाहिए, विलायक का भार चाहिए, विलयन तो चाहिए नहीं ना। अब निकालो क्या, विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है। तो विलयन में से विलायक माइनस करें, 184 माइनस 98 हो गया, कितना हो गया 14, 6, ठीक है। कितना बचा 7, 17 में से 6 गए तो कितने बच गए बेटा, सॉरी 17 में से 9 गए तो 8, 86 ग्राम क्या आ जाएगा विलायक का भार। ध्यान रखना, विलायक का भार विलयन में से मतलब विलायक का भार विलयन में से विलय को निकाल दो तो हमारे पास विलायक बचेगा। समझ आ गई बात, सारी चीजें आ गई। ये आ गया आपका WA, ठीक है। ये आ गया आपका, कहाँ गया, ये आ गया आपका WB, ठीक है। MA सल्फ्यूरिक अम्ल का MA अपन जानते हैं, तो निकाल लें अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो जी, तो हमें अब इसको आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी टेंशन के। अच्छा 184, $98,
ठीक है, ओके। चलो जी, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं। सब आ गया हमारे पास? ठीक है बेटा, सब आ ही गया। मैं देख रहा था कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, क्योंकि उसमें फिर आपका नुकसान होता है ना, क्योंकि ये जोड़ बाकी में बहुत सी बार हो जाती है। चलो जी, सारी चीज़ें आ गई बेटा मेरे पास। चलो जी, स्मॉल m इक्वल्स टू, ठीक है, W A कितना है 98 इंटू 1000, ये कितना आया था मेरे पास 86 आया था बेटा, है ना। 86 इंटू बाहर कितना दिया हुआ था अपने को, ये इसका विलायक का WA कितना 98 और ये 86, ये था पूरा कंप्लीट। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको आप सॉल्व कर लो। 98 से 98 काट दो, जब 1000 में 86 का भाग दोगे तो ये आएगा हमारे पास 11.62। क्या आएगा 11.62 m। तो इसको वापस से देखना है, रिवाइज करना, अच्छा लगेगा आपको।